अगर मैं होता सबसे पहले उसे काट देता, वहीं काट देता, मार देता जान से, चाहे सरकार मेरे साथ कुछ भी करती। कोई बलात्कार छेड़खानी सबको तुरंत गोली मार दो। कुल गलत के खिलाफ रहना चाहिए। और मुसलमान जो सच्चा पक्का मुसलमान वही होता है जो सच के साथ रहता है। डरे हुए ऐसे हैं भैया, कहीं भी निकल के जाओ बाहर, अगर तुमने सिर पे टोपी लगा रखी है, अगर किसी का फ़ोन भी आ गया तो सलाम करने को डर लगता है कि मैं मुसलमान हूँ। सरकार का ही तो दोष है ये जीएसटी और बेचारे रोजगार, ये सब फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, ये कहाँ से लाएं? जब फैक्ट्री वालों को, मजदूर इंसान को मजदूरी ना मिलेगा तो हमारा कपड़ा कहाँ से बिकेगा? आप युवा हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, राहुल गांधी विदेशों में जाकर अभी अमेरिका गए हुए हैं और कह रहे हैं कि भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो डरे हुए हैं, वो असहाय हैं, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल जी, डरे हुए हैं। अच्छा, डरे हुए कैसे हैं? डरे हुए ऐसे हैं भैया, कहीं भी निकल के जाओ बाहर, अगर तुमने सिर पे टोपी लगा रखी है, अगर किसी का फ़ोन भी आ गया तो सलाम करने को डर लगता है कि मैं मुसलमान हूँ। आपस में इतना डर लगता है कोई ये ना जान ले ये मुसलमान बंदा है। अपने आप को बिल्कुल, अगर टोपी सिर पे लगा रखी है ना तो ऐसा लगता है अलग हटा दो इसे। टोपी से तो इतने डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, मतलब किस तरीके का माहौल हो गया है? माहौल इतना जहर घोल दिया है, इतना जहर घोल दिया है सरकार ने। बस न्यूज़ पे बैठ के देखो, वो ही होता रहे, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, कुछ है ही ना। दिखाओ, अभी एक दिल्ली में केस हो गया, सुना होगा तुमने। अगर उसने गलत करा, उसने सबको पता गलत करा, साले गोली मारो, तुरंत ख़त्म कर दो उसे, जान से ख़त्म कर दो, सारे मुसलमान साथ देंगे उसका। लेकिन उस पर भी राजनीति हो रही है। उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, उसे तुरंत ख़त्म कर दो, जान से ख़त्म। उसने गलत करा है, वो मुस्लिम है, उसने गलत करा है, मेरे हाथ में दे दो, मैं उसकी गर्दन काट दूंगा, गर्दन काट दूंगा। मुसलमानों को टारगेट करते हैं, कह रहे मुसलमान भाईचारा निभाते हैं, ये निभाते हैं। अब आप बिल्कुल सही बात करें, आपको गलत लगा, आप गलत को बिल्कुल खिलाफ हैं आप? जी बिल्कुल, गलत के खिलाफ रहना चाहिए। और मुसलमान जो सच्चा पक्का मुसलमान वही होता है जो सच के साथ रहता है। एक तरफ राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों पर हमले ज़्यादा बढ़ गए हैं, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल जी, हमले बढ़ रहे, देख नहीं रहे आप? तो खुद ही देख रहे हो, गलियों में जा के देखो, किस तरीके के हमले बढ़ गए हैं? पब्लिक को बता तो रहे हैं तुम्हें, मुसलमान को देखते ही इतना डर लगता हूँ। अगर कहीं घूमने चले गए, कहीं भी घूमने चले गए, और अगर मैंने सिर पे टोपी लगा ली, उस दिन एक दिन हमारे भाई साहब गए, उनके बाजू में दर्द हो रहा था, तो एक मौलाना साहब थे इनकी तरह, तो वो ऐसे लाइन तोड़ के बढ़ गए, तो एक लेडीज़, अरे देखियो देखियो मुल्ला कैसे अंदर बढ़ रहा है। अरे भाई बोल लो तहजीब से, पहले भी तो हिंदू मुसलमान रहते थे ना। किसका दोष मानते हैं इसमें? क्योंकि 2014 के बाद से बीजेपी आई है, मुसलमान तो पहले भी रहते थे, लेकिन आज के समय में जो हम देख रहे हैं लोग किस तरीके से भेदभाव कर रहे हैं, तो इसका दोष किसको देते हैं आप? सबसे ज़्यादा जहर घोला है वो मीडिया वालों ने। हम तो सबसे ज़्यादा न्यूज़ वालों को दे रहे हैं, जो इंटरनेशनल न्यूज़, जो न्यूज़ पे वो रूब क्या लियाकत है, आज तक वाली, सुधीर चौधरी है, ये सबसे ज़्यादा जहर। अगर हिंदुस्तान के लोग समझदार हैं, न्यूज़ देखना बंद कर दें। आप देखते हैं न्यूज़? बिल्कुल नहीं, मैंने 6 महीने से बिल्कुल बंद कर रखी है। कब से बंद करी? क्या लगा कि अब बंद कर देना चाहिए? मैं तो भैया न्यूज़ हम देखते थे घर में, हमारे घर में खुद ही कलेश हो जाता था, आपस में ही लड़ जाते थे। कुछ कहते थे जी सही कह रहा, कुछ कहते गलत, मुझे तो लग रहा है ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। और मुझे डर लगता था न्यूज़ देखते ही, मैंने बिल्कुल न्यूज़ बंद कर दी। मैंने बच्चों से कही फिल्म देखो, गाने देखो, न्यूज़ नहीं देखना है। अगर देखना है तो यूट्यूब वाली और वीडियो आती, सच्चाई दिखाते हैं। वो यूट्यूब वाले पत्रकार होते हैं, यूट्यूब वाले पत्रकार होते हैं, वो सच्चाई दिखाते हैं। जो इंटरनेशनल जो मीडिया है, आज तक है, ABP न्यूज़ है, ये सब बिल्कुल जहर। एक वो छोटे छोटे दांतों वाला आता है ना, वो क्या ना, अमीश देवगन, वो तो तुम पूछो ही मत ना, बिल्कुल ही जहर ही घोर देता है। देखते ही उसे देखते ही मेरा तो खून खोलने लगता है। आपके अनुसार मीडिया में किस तरीके के मुद्दे आने चाहिए? मीडिया में जैसे हमारा काम है, आज से 10 साल पहले काम करता था भाई साहब, कम से कम ये समझो कि मैं 2000 रुपये डेली कमाता था। आज मेरी जेबों में देखोगे ना तो मैं 500 रुपये की दुकानदारी करके नहीं आया हूँ, सुबह से घूम रहा हूँ, घर जाके ठेली खड़ी कर। भी आप फेरी लगाते थे? फेरी करते थे, जब भी फेरी करता, जब अच्छा काम चलता। बाजार लगाते थे, 10-10 हज़ार रुपये, 12-12 हज़ार रुपये सेल करता था मैं, उसमें हमारे 2000-2500 रुपये बन जाते थे। आज 500 रुपये की सेल नहीं हुई, बताओ मैं क्या करूँगा? बच्चों को क्या खिलाऊँ? जाके किराए पे रहता हूँ, बताओ किराया दूँ या क्या करूँ? अच्छा, रोजगार की अगर स्थिति की बात करूं तो रोजगार हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए कितना अंतर आया है दोनों में बीजेपी के आने के बाद? ये तो अंतर दोनों के लिए बराबर ही, मुझे तो एक सा ही लग रहा। नौकरी किसी के लिए है ही ना। मैंने BSc कर रखी, पढ़ा हुआ BSc हूँ, और ठेली चला रहा हूँ, नौकरी नहीं है कहीं। अप्लाई नहीं किया नौकरी के लिए? करी भैया, कोशिश करी। पहले बात तो मुसलमान कहाँ नौकरी के लिए कहाँ जाए, कहीं है ही ना। जो बेचारे डाल ले उन्हीं के लिए ना। हमने तो ठेली पकड़ ली, हमने इसी में सहारा सही है, इसी में बेहतर समझा हमने। ठेली, अब जो रोजगार की स्थिति है, अगर मैं आपसे पूछूं रोजगार कैसा चलता है? रोजगार ऐसा चल रहा भैया, हम आपको बताएं, एक महीने में अगर 50,000 रुपये के 3 भाई काम करते हैं, अगर एक महीने में 50,000 का ही माल लें तो बहुत लंबी सेल समझ रहे हम, बहुत खुश हो जाते हैं।
एक महीने में 50,000 रुपये सेल करें 3 लोग मिलके। इसमें सरकार का दोष है? सरकार का ही तो दोष है, ये जीएसटी और बेचारे रोजगार ये सब फैक्ट्रियां बंद कर दी, ये कहाँ से लाएं? जब फैक्ट्री वालों को मजदूर इंसान को मजदूरी ना मिलेगा तो हमारा कपड़ा कहाँ से बिकेगा भाई जब गरीब आदमी को कुछ मजदूरी, जब ये भैया बैठे इन्हें मजदूरी नहीं मिलेगी तो हमें कहाँ से काम मिलेगा? जब इनके बच्चे जब ही तो खरीदेंगे, कमा के लाएंगे। अच्छा चलिए, तो होगी बीजेपी की बात। अगर मैं आपसे कांग्रेस के राज की बात पूछूं, आप बीएससी के रहे हुए हैं, आपने अपने बड़े बुजुर्ग भी देखे होंगे, कुछ बड़े भाई भी देखे होंगे, कांग्रेस के राज में और अब के राज में क्या अंतर है? अंतर इतना था कि बड़े प्यार से रहते थे, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन अब मोहब्बत ख़त्म हो गई, मोहब्बत नहीं बची, बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं बची है। अच्छा, फेरी लगाते हैं, हम देखते रहते हैं वीडियो, ओ तो मुस्लिम है, अपना आधार कार्ड दिखा, ये दिखा, वो दिखा, ऐसी भी समस्या सामने आई है कभी आपके? खैर मेरे सामने नहीं आई, ऐसी कोई समस्या नहीं आई मेरे सामने, तो नहीं आई, किसी के आई हो मैं झूठ साथ तो बोल नहीं सकता हूँ। अच्छा, जैसे आप मार्केट में रहते हैं तो कभी आपने ऐसा भी देखा कि कोई हिंदू आपसे पहले नाम पूछा आपका कि आपका नाम क्या, फिर आपने आपसे कपड़े लेने के लिए मना कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, अभी तो नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। किसी के साथ हुआ, सुना है कभी? मैंने सुना हो यूट्यूब पे ऐसी फर्जी वीडियो देखी हो, मैंने जब अपने सुना नहीं तो मैं कह नहीं सकता इस चीज़ को। मैं तो रोज़ अपने हिंदू भाइयों में ही घूमता हूँ वैसे तो, लेकिन डर तो ऐसा माहौल जो बना दिया है। कुछ दिन पहले 2020 में सिर्फ बिहार में दंगा हुआ था, वहाँ तो उधर तो मैं जाने के लिए भी डरता हूँ, मैं ये नहीं सोचता हूँ उधर जाऊँ, उस रास्ते पर भी नहीं गया हूँ आज दिन तक। जब ही जाता तो हमारे मेहमान रहते हैं वहाँ पर, लेकिन अब नहीं जाता हूँ। नहीं, आज के समय में अगर मैं मुसलमानों की स्थिति की बात करूं, जैसे जो आप 14 से पहले बता रहे हो, आप हिंदू लोगों के बीच में बैठते भी हो, तो उनकी जो मानसिकता है वो किस तरीके की दिखाई देती है आपको बीजेपी के आने के बाद? या मीडिया, आप बता रहे मीडिया देखना बंद कर दो, वो किस तरीके की मानसिकता बन गई है उनकी? हम गाँव के रहने वाले, गाँव में तो हालात बहुत बढ़िया हैं, फिलहाल गाँव के तो हालात बढ़िया हैं। वो बेचारे न्यूज़ नहीं देखते हैं, वो अपने खेती बाड़ी कर ली और घर पे सो गए, वो तो प्यार मोहब्बत से रहते। जो भी जहर है वो शहर में है ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, कल आपने देखा होगा जैसे जिस तरीके से साक्षी की हत्या हुई, आसपास वाले लोग निकल रहे थे, गुजर रहे थे। ये दिल्ली देश की जो राजधानी है, जिसे दिल्ली दिलवाला कहा जाता है, आपको लगता है गलत हुआ? लोगों ने बिल्कुल मूक दर्शक बनकर देखते रहे? बिल्कुल ही गलत हुआ। सबसे उन्हें भी सजा देनी चाहिए, वो देखते रहे, उन्हें भी सजा देनी चाहिए। उनने देखा कम से कम कुछ नहीं, उसे ही कुछ मार देते पत्थर में। अगर 2 साथ इकट्ठे चले, अगर मैं होता सबसे पहले उसे काट देता, वहीं काट देता, मार देता जान से, चाहे सरकार मेरे साथ कुछ भी करती, मुझे गोली मार देती सरकार, लेकिन मैं उस लड़के को मार देता। ये केस लटकाने नहीं चाहिए, केस कोर्ट में ऐसा एक कानून पास करा जाए, जितने ऐसे केस हों, कोई बलात्कार छेड़खानी, सबको तुरंत गोली मार दो, ख़त्म कर दो जान से। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, चाहे हमारा ही कोई घर का हम ही क्यों ना हो, तुरंत ख़त्म कर दो। कोई भी इंसान हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, उसे जान से ख़त्म कर दो। जहां अगर इस हिंदुस्तान में एक भी कानून पास हो गया, एक भी बचने वाला नहीं है, सारे के सारे। और कोई लड़की ऐसे जाएगी दिल खोल के, कहीं भी चली जाएगी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।